Good morning. Myself Dr. Amit Sharma. Now today we will discuss on the topic business statistics. Business statistics is a combination of two words, business and statistics. ये दो शब्दों का संयोजन है और दोनों शब्दों का अपना अलग अलग महत्व और अर्थ होता है, परंतु जब दोनों शब्द एक साथ मिलकर आते हैं तो इनका अर्थ और महत्व यहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, मीन्स चेंज हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और बिजनेस स्टडीज क्या होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। Business refers those activities which are connected with production, sales and distributions of goods and services with the main object is profit earning. व्यवसाय वह गतिविधि है जिसका संबंध उत्पादन से, विक्रय से, वितरण से होता है वस्तु और सेवाओं के, और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। Statistics is the science which deals with the method of collecting, presenting, comparing and interpreting of numerical data. सांख्यिकी एक विज्ञान है जो समंकों के संग्रहण से, उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके तुलनात्मक अध्ययन से और उनके निर्वचन से संबंधित होता है। इसमें हम जितने भी न्यूमेरिकल डाटा होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और उसके बारे में उसके आधार पर करते हैं हम एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स is a science and arts which deals with the collection, classification, tabulation, presentation, establishment of relationship, interpretations and forecasting of data in connection with business problem so that the predetermined aims may be achieved. व्यावसायिक सांख्यिकी जो है एक विज्ञान और कला है जिसका संबंध संग्रहण करना, डाटा का, उनका वर्गीकरण करना, उनको सारणी के रूप में प्रस्तुत करना, उसके आधार पर संबंधों की स्थापना करना, उसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन करना और फोरकास्टिंग करना व्यवसाय से संबंधित समस्याओं के बारे में। ओके, और जो हमने पहले से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। डाटा on the basis of organization of data, on the basis of source of data, then on the basis of collection of data and on the basis of characteristics. On the basis of organization data, there are two types, raw data and process data. Raw data, the original data collected through schedules and questionnaires, means ऐसा डाटा जिसको हम schedules और questionnaires के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। It is collected on original form, ये जिस रूप में होता है इसको उसी रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। Process data, the raw data pass through at least one statistical method, classification और tabulation, means वो डाटा जो किसी भी स्टैटिकल मेथड जैसे क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है, किसी भी एक मेथड से अगर गुजरता है तो कहलाता है आपका प्रोसेस्ड डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, देयर आर आल्सो टू टाइप्स, इंटरनल डाटा एंड एक्सटर्नल डाटा। इंटरनल डाटा, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल सोर्स फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो डाटा हम आंतरिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं वो कहलाता है आपका इंटरनल डाटा। इट इज कलेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग अ प्लान, योजना बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं, इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, to study the economical condition of the person living in a city A, the data obtained by studying this person are internal data. Now external data, the external data obtained from external sources are known as external data. For example, research institutions or agencies, they are the sources of external data. On the basis of collection of data, there are also two types, primary data and secondary data. Primary data are first hand data. Primary sources are original sources from which data are collected by and researchers. Yet nobody has collected the same data, means किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये डाटा संग्रहित नहीं किया गया हो। प्राइमरी डाटा कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनआयर्स, शेड्यूल्स एंड इंटरव्यू, इस डाटा को हम क्वेश्चनआयर्स, शेड्यूल्स और इंटरव्यू के माध्यम से करते हैं, संग्रहित करते हैं। सेकंड डाटा, इट इज एग्जिस्टिंग डाटा, मीन्स पहले से विद्यमान रहता है। सेकंड डाटा कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, इसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पहले से ही संग्रहित किया जा चुका है। रिसर्चर डज नॉट कलेक्ट द डाटा बट यूज द डाटा, शोधार्थी इस डाटा को कलेक्ट नहीं करता है बट वो सिर्फ इसका क्या करता है, यहाँ पर उपयोग करता है, वो कहलाता है आपके सेकेंडरी डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव डाटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड बट ओनली देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी नोटेड, मीन्स ऐसी विशेषताएं जो विद्यमान नहीं होती हैं, सिर्फ जिसकी हम उपस्थिति के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्वालिटेटिव डाटा। The statistical data related with attributes are called qualitative data. For example, deafness, poverty, honesty, beauty, unemployment, etc. That are the examples of qualitative data. The characteristics which can be measured directly are called quantitative data. जिनकी विशेषताओं को हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं वो कहलाते हैं आपके मात्रात्मक समंग, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स,
weight of the students, age of the students, and number of the students. Now last, other types of data. Sometimes the data related to a study are known by its name. For example, the data related with production are known as production data, and the data production are called production data. I hope आपको बिजनेस स्टडीज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच.